नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे। मेरे चैनल जय विद अशोक का आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 पार्ट 11 आ गया है और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद उम्मीद है कि मैं और पार्ट नहीं बनाऊंगा। ये मैकमिलन बुक का आपका 7वां एग्जाम्पल है और इसी के साथ बुक भी खत्म हो जाती है। हम भी यहीं पर निपट जाते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो एक आधा लेक्चर आएगा, अदरवाइज अभी के लिए तो आप यही मानकर चलिए कि हमने निपटा दिया है। ओके, मैकमिलन बुक का 7 एग्जाम्पल। यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बात करेंगे जब अकाउंट क्लोज कर दी जाए। जब अकाउंट क्लोज कर दिया जाए का मतलब व्हेन बुक्स आर क्लोज्ड, मतलब कहने का जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर दिया जाए। फाइनल अकाउंट जो है प्रिपेयर कर दिया जाए। आफ्टर फाइनल अकाउंट की सिचुएशन हम पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा था क्या, बिफोर आपका ट्रायल बैलेंस, फिर हमने देखा आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और उसी के जैसा ही होता है बिफोर फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो ये सारा देख लिया था। अब बचा आफ्टर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बन चुका है, अकाउंट बंद हो चुके हैं। अब रेक्टिफिकेशन कैसे होगी उसको यहां पर हम सीखने का प्रयास करेंगे। ओके, सॉरी बार ज़्यादा बोलते समय ना प्यास लगने लगती है। सो व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल फाइनल अकाउंट, अगर जब एरर डिटेक्ट कर दी गई है, कब एरर्स डिटेक्ट कर दी गई है फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन से पहले, तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन की जर्नल एंट्री बना दी जाती हैं बुक्स में और अकाउंट रेक्टिफाई कर दिया जाता है और जिसकी वजह से वो जो है करेक्ट बैलेंस दिखाने लगता है, ठीक है। तो अगर फाइनल अकाउंट नहीं बना है तो फिर वही जर्नल एंट्री पास करनी है ना। बिफोर ट्रायल बैलेंस जर्नल एंट्री, आफ्टर ट्रायल बैलेंस जर्नल एंट्री, बिफोर फाइनल अकाउंट जर्नल एंट्री, ठीक है। ये सब मतलब अगर आपकी 2 साइडेड एरर है तो, अगर 1 साइडेड एरर है तो ये और ये सेम रहता है। यहाँ पर जर्नल एंट्री ना बना करके सिर्फ एक अकाउंट में ही मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में विथ दीज करेक्टेड बैलेंस द फाइनल अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड एंड द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी अराइव्ड। तो जब आपने रेक्टिफिकेशन कर दिया, रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास कर दी, बैलेंस सही दिखाना शुरू कर दिया, तो इन सही बैलेंस के साथ में जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सही प्रॉफिट और लॉस आप दिखा पाएंगे। कोई डाउट नहीं है। When difference in trial balance remains even after applying various checks, जब जो है ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस फिर भी रह जाए, मतलब हमने सारी मेहनत कर ली, बहुत मेहनत किया ढूंढने का, उसके बावजूद भी ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस है वो हट नहीं रहा है, तो ये जो डिफरेंस है वो कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाता है बैलेंस शीट में। क्या करें, हमें बैलेंस शीट तो बनानी ही है ना। एज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट कैन नॉट बी डिलेड इंडेफिनेटली, हम जो है जो अकाउंट फाइनल अकाउंट है उसको तो प्रिपेयर करना हमारी मजबूरी है, हम उसको बहुत ज़्यादा समय के लिए टाल नहीं सकते हैं। तो हमारी खूब मेहनत की ट्रायल बैलेंस में एरर फाइंड आउट करने की, लेकिन एरर मिल नहीं रही है, तो उसी जो डिफरेंस है उसको ले करके आगे बढ़ जाते हैं फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए। फाइनल अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग और नहीं कहते हैं पर्सनल। अब इसमें क्या गाइडलाइन होती है कि भाई जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं बैलेंस दैट इज दोड ऑफ कस्टमर एंड सप्लायर्स आर कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। जो पर्सनल अकाउंट होते हैं फ्रेंड्स उनको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाता है एज इट इज। एज इट इज मतलब जैसा है वैसे ही। सोचो अगर 200 रुपये राम का उधारी है इस साल और हमने उसे चुकाया नहीं है तो अगले साल भी 200 रुपये राम की उधारी हम दिखाते हैं, ठीक है। या हमने किसी को सामान बेचा है उधारी पर या किसी ने हमको सामान दिया उधारी, तो उनको आगे ले करके जाया जाता है एज इट इज। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं फ्रेंड्स, जो खर्चे और इनकम के अकाउंट होते हैं उनको क्लोज कर दिया जाता है, उनको हमेशा क्लोज कर दिया जाता है उसी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। बाई ट्रांसफरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनको हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके वहीं क्लोज कर देते हैं। यही मेन थीम भी है, मेन क्रक्स जो है इस पूरे लेक्चर का यही है कि जो नॉमिनल अकाउंट होंगे फ्रेंड्स इनको हम बंद कर देंगे यहीं पर। मतलब सोचो कि अगर जो है कोई अकाउंट है जो नॉमिनल अकाउंट हो, केवल नाम का अकाउंट हो, जैसे नॉमिनल अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या है आपका, परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो हम परचेज अकाउंट को बंद कर देंगे, अगले साल नहीं ले जाएंगे, जो इस साल परचेजिंग की यहीं रखेंगे, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट जो खर्चे के अकाउंट होते हैं, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट क्या है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, अगले साल नहीं ले जाया जाएगा, इसको यहीं पर ही बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। तो बंद करने के लिए क्या करा जाता है, एक नया अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। इसको ओपन कर दिया जाता है और नॉमिनल अकाउंट की रेक्टिफिकेशन में इसको यूज किया जाता है। क्या मतलब है, अभी जब आगे बढ़ेंगे तो समझ में
आ जाएगा आपको, ठीक है। बाद में जो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस होता है इसको कहाँ ट्रांसफर कर देता है, कैपिटल अकाउंट में, पूंजी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो एज इट इज अगले साल चले जाते हैं, जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको क्लोज कर दिया जाता है, उसके बदले में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लिया जाता है, ठीक है। फिर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एडजस्टमेंट का जो बैलेंस होता है उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये इसकी पूरी गाइडलाइन है, कैसे होगा क्या होगा वो हम अभी सीखेंगे। एक एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। हियर इज योर एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 करना है हमें। कुछ एरर्स पाई गई थी अकाउंटेंट के द्वारा, गीत डाई केमिकल करके कंपनी है, उसके अकाउंट में कुछ गलतियां पाई गई। जैसे 350 का कैश रिसीव हुआ था, उसको 530 लिख दिया गया। 260 रुपये जो फर्नीचर खरीदने में यूज हुआ था उसको ऑफिस एक्सपेंसेस में चार्ज कर दिया गया। स्टेशनरी 150 रुपये की खरीदी गई थी, उसको कैश बुक में पोस्ट ही नहीं किया। 400 रुपये जो है क्रेडिट सेल त्रिवेदी एंड कंपनी को की थी, उसको पोस्ट किया था लेकिन क्रेडिट कर दिया उनके अकाउंट को। इस तरीके हमने 4 मिस्टेक की हैं। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, ये चीज़ है, आपसे ऐसे पूछा जाएगा। देखो पूछा गया है हर चीज़ को बराबर, आपको बताना है हाउ वुड यू रेक्टिफाई द एरर। ऊपर की सारी एरर को आपको रेक्टिफाई करना है। पहला केस, दे वर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर ये डिटेक्ट हो जाए तो कैसे रेक्टिफाई करोगे। दूसरा केस, दे वर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बन चुका है लेकिन अभी फाइनल अकाउंट नहीं बने हैं, तो चाहे ट्रायल बैलेंस के आफ्टर कहिए और चाहे बिफोर फाइनल अकाउंट कहिए, दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो उस केस में आपको रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, यहां पर आप चाहें तो सस्पेंस अकाउंट को ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा, दे वर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बन चुका है, अब उनको डिटेक्ट किया, तब रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था देयर आर 4 स्टेजेस, 1 2 3 और 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। जिसमें दूसरी और तीसरी स्टेज सेम होती है, तो मैंने आपको बताया था स्टेज 1 2 3 4 होती हैं। तो हमें चारों स्टेजेस पर इनको रेक्टिफाई करना है। इन सभी एरर को, जितनी भी एरर है, हर एक एरर को 4 स्टेज पर करेक्शन करने के लिए कहा गया है। तो ये अपने आप में एक संपूर्ण जो है मतलब लेक्चर है, मतलब हम पूरी तरह से शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा सीखने वाले हैं। तो अभी तक मैं आपको 3 स्टेज बता चुका हूं, हमने चौथी स्टेज का कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है, यहाँ करेंगे। 3 स्टेज तक का अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो पहला जो है, पहला केस क्या है यही मैं आपको समझाता हूँ। 350 रुपये का कैश रिसीव हुआ था ट्राइमन केमिकल्स से, ठीक है। तो इसकी जो है करेक्ट एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री करेंगे, वही अपने पास सिस्टम, वही जर्नल एंट्री पास करो, करेक्ट और रॉन्ग वाली उसी हिसाब से डिसाइड करो। तो कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया जाए, कितने से, 350 रुपये से। बोलो सही है कि गलत है मेरा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चूंकि कैश आ रहा है, रिसीव हुआ है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू किसकी वजह से आ रहा है, ट्राइमन केमिकल की वजह से। ट्राइमन, मैं ट्राइमन केवल लिख रहा हूँ, बाकी ट्राइमन केमिकल लिखा जाएगा, ट्राइमन कैपिटल की वजह से। तो ये भैया जो है केमिकल की वजह से हमारे 350 रुपये, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमसे गलती हुई। हमसे गलती क्या हुई वो देख लेते हैं। गलती हुई कि जो 350 रुपये रिसीव हुए थे ट्राइमन कैपिटल से, केमिकल से, उसे पोस्टेड एज 530 टू देयर अकाउंट। मतलब हमने उसे 530 रुपये दिखा दिया। कहाँ दिखाया, सिर्फ उनके अकाउंट में 530 रुपये दिखा दिया। कहाँ पर, उनके अकाउंट में। किसके, देयर अकाउंट, मतलब सिर्फ ट्राइमन केमिकल के अकाउंट में हमसे गलती हुई। हमने क्या किया, 530 लिख दिया। दोनों अकाउंट की बात नहीं हो रही है क्योंकि ना कहीं रजिस्टर है ना कहीं बुक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कैश अकाउंट को डेबिट करना है 350 से, तो वो सही रहा। टू, जब हम ट्राइमन कैपिटल के अकाउंट में जाना लिखना शुरू किया तो हमने 350 का आगे पीछे डिजिट कर दी, इसे 530 लिख दिया। ये हमारी गलती है। देखो ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है, समझ गए। तो बातों से अब देखो इतना मतलब इतनी सारी एंट्रियाँ कर ली, अब समझ में आने लगा कि हाँ कहाँ क्या कह रहा है। देखो 350 रुपये कैश रिसीव हुआ था ट्राइमन कैपिटल से, करेक्ट एंट्री करी। लेकिन जब हम पोस्ट करने गए ट्राइमन कैपिटल के पोस्ट उसमें लेजर में, तो वहाँ हमने गलती से 530 रुपये लिख दिया। तो कई बार अमाउंट में गड़बड़ हो जाती है, कई बार डेबिट की जगह क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती रहती है। तो ट्राइमन दियर अकाउंट में हमने 530 लिख दिया। सो हियर इज योर 530 रुपये, ठीक है। चलो कैश अकाउंट, अब क्या करना है, इसके आगे का तो सब आसान ही है, ठीक है। देखो ये सब सेम है, ठीक है, कैश अकाउंट सेम है। सो इससे निजात ले ली हमने। इधर भी ट्राइमन है क्रेडिट में, उधर भी ट्राइमन है क्रेडिट में, तो क्या करना पड़ेगा, सर ज़्यादा वाले में से
कम वाले को घटाना पड़ेगा। घटा दीजिए, मेरे ख्याल से 180 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 180 रुपये किधर लिखें सर, इधर लिखें कि इधर लिखें? ज़्यादा किधर है सर, ज़्यादा इधर है, तो 180 रुपये इधर लिख दीजिएगा। आप यहाँ पर 180 रुपये लिख दीजिएगा। इसका मतलब इससे हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ तक। अब जो रॉन्ग साइड में है उसके लिए गाइडलाइन क्या है? अगर करेक्ट साइड है भाई तो बहुत अच्छा है, अगर रॉन्ग साइड है तो उसको गद्दी से उतारो। वहाँ टाइम एंड कैपिटल क्या हुआ है, केमिकल क्या हुआ है, क्रेडिट, तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम एंड केमिकल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 180 रुपये से। और चूँकि हम सफ़र चाहिए, हम राही चाहिए, तो टू सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 180 रुपये से। ठीक है, अब ध्यान देंगे इस बात को, क्या ये सिंगल साइडेड एरर है कि डबल साइडेड एरर है? सर अगर सस्पेंस इन्वॉल्व है तो ये सिंगल साइडेड एरर है, सिंगल साइडेड। और आपको याद होगा कि सिंगल साइडेड एरर में आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर आपको एरर मिल जाए तो वहाँ जर्नल एंट्री की ज़रूरत नहीं है। ये जर्नल एंट्री की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे टाइम एंड कैपिटल के अकाउंट में जाएंगे और उसको डेबिट कर देंगे 180 रुपये से। 180 रुपये से डेबिट कर देंगे। डेबिट साइड में 180 रुपये लिखेंगे। किस वजह से? टू, है ना, किस वजह से ऐसा हुआ है हमारा कि जो है 350 रिटर्न एज 530, इसकी वजह से ये हुआ है। ठीक है, तो अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है, सिंगल साइडेड एंट्री है, यानी सस्पेंस इन्वॉल्व है, तो एक ही अकाउंट इन्वॉल्व है ना, सस्पेंस हमारा अकाउंट मुद्दा नहीं होता। सिर्फ एक अकाउंट में गलती है तो सीधे उसी अकाउंट में ही जाकर के एक उसका अकाउंट डेबिट कर दो। क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि डेबिट हो ही रहा है ना, यहाँ पर देखो जनरल एंट्री के हिसाब से डेबिट हो रहा है, डेबिट कर दो। तो बिफोर ट्रायल बैलेंस आपको कोई एंट्री नहीं पास करनी है, नो एंट्री नीड टू बी पास। ठीक है, नो एंट्री बिफोर ट्रायल बैलेंस, नो एंट्री, कोई जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं है। हमको सिंपली क्या करना होगा, अकाउंट में जाकर के अकाउंट को डेबिट करना होगा। किसके? टाइम एंड केमिकल के अकाउंट को डेबिट करेंगे। नरेशन क्या डालेंगे कि 180 रुपये, मतलब 350 को हमने 530 लिख दिया था, इसकी वजह से ये गलती हुई है। ठीक है, बस हो गया हमारा बिफोर ट्रायल बैलेंस, हमारा कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। सिंपल हमें उस अकाउंट को डेबिट कर देना होगा 180 से बिफोर ट्रायल बैलेंस। अच्छा सर, आफ्टर ट्रायल बैलेंस क्या होगा? आफ्टर ट्रायल बैलेंस ये जर्नल एंट्री लगेगी। आफ्टर ट्रायल बैलेंस मैं कह दूं या फिर मैं बिफोर फाइनल अकाउंट कह दूं, एक ही बात है, ये दोनों केस सेम है। यही जर्नल एंट्री बनाओगे तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी काम कर जाएगी, यही जर्नल एंट्री बनाओगे तो बिफोर फाइनल अकाउंट। ए फॉर आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बी फॉर बिफोर फाइनल अकाउंट। ठीक है, बिफोर फाइनल अकाउंट। तो सर अच्छा आगे बढ़ते हैं, आफ्टर फाइनल अकाउंट क्या होगा? सोचो कि फाइनल अकाउंट बन चुका है, अब क्या होता? तो अगर फाइनल अकाउंट बन गया है तो उस केस में बस एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें ढूंढिएगा क्या कोई नॉमिनल अकाउंट है, क्या कोई नॉमिनल अकाउंट है। अगर नॉमिनल अकाउंट हो तो उसको क्या करिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडीजे अकाउंट लिख दीजिएगा। जहां पर भी नॉमिनल अकाउंट आए वहीं पर उसको हटाइए। मान लो ये नॉमिनल अकाउंट होता है नहीं, इसमें कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है आपका, ठीक है। अगर होता तो हम उसकी जगह पर वो हटाते और इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देते, बस हमारी वो रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाती। चूंकि यहाँ कोई भी हमारा जो है नॉमिनल अकाउंट नहीं है तो एग्जैक्टली यही जो है एंट्री हमारी आफ्टर फाइनल अकाउंट भी काम कर जाएगी, ठीक है। यही एंट्री हमारी आफ्टर फाइनल अकाउंट भी काम कर जाएगी, ठीक है। तो हमने कुल मिलाकर के ये सीखा कि ये एंट्री तीनों जगहों पर, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनल अकाउंट, आफ्टर फाइनल अकाउंट, तीनों जगहों पर काम कर रही है। अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस आपको चाहिए, इन दैट केस हमें जर्नल एंट्री की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सीधे सीधे आपका अकाउंट, भाई ये ट्राइमन के अकाउंट को 180 रुपये से डेबिट मार देंगे। हमारा सिर्फ इतना ही मकसद और उद्देश्य रहने वाला है, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया। मैंने अपनी तरफ से सर पूरा प्रयास किया है कि आपको कोई डाउट ना बने, फिर भी यदि बनता है तो एक बार वीडियो दोबारा देखेंगे तो हो जाएगा। ट्राइमन अकाउंट नीड टू बी डेबिटेड बाई 180, सो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस नो एंट्री इज नीडेड, है ना। देखो बोल्ड में लिखा है कि भाई कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक वन साइडेड एरर है। सिंपली हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे ट्राइमन केमिकल के अकाउंट को 180 रुपये से, रिमार्क लिख देंगे कि बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ 350 रिटर्न एज 530, ठीक है। तो ये बिफोर ट्रायल बैलेंस हो गया। सर आफ्टर ट्रायल बैलेंस या फिर बिफोर फाइनल अकाउंट एक ही बात है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस कहिए चाहे बिफोर फाइनल अकाउंट, यही रेक्टिफिकेशन की एंट्री। ट्राइमन केमिकल के अकाउंट को 180 से डेबिट करिए, सस्पेंस अकाउंट को 180 से क्रेडिट कर दिए। अगर जो है
आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो बस यहाँ देखना कि क्या कोई नॉमिनल अकाउंट है, नहीं है तो एज इट इज वही जो है वही उतार देंगे। नॉमिनल अकाउंट होता तो क्या करते सर, जो नॉमिनल अकाउंट होता उसको जो है हटाते, उसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देते, काम खत्म हो जाता। ठीक है, अभी वो भी देख लिया जाएगा। तो आते हैं अगली एंट्री पर। मित्रों अब आ गए अगली एंट्री पर। क्या बोल रहा है कि 260 रुपये पेड फॉर परचेज ऑफ न्यू ऑफिस फर्नीचर। हमने नया ऑफिस फर्नीचर किया 260 रुपये का परचेज, तो इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? देखो हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और दूसरा न्यू, चूँकि और कुछ लिखा नहीं है तो 260 रुपये हम मान लेंगे कि कैश में खरीदा है, तो दूसरा अकाउंट हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या फर्नीचर आ रहा है? हाँ, हमने खरीदा तो नया फर्नीचर आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए इसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से सर? 260 रुपये से, और टू कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा 260 रुपये से। ठीक है, तो ये करेक्ट एंट्री हो गई सर। तो रॉन्ग एंट्री क्या है भाई? अगर आपकी ये करेक्ट एंट्री है तो आपकी रॉन्ग एंट्री क्या है सर? सर हमारी रॉन्ग एंट्री जो होगी वो ये होगी क्या कि 260 रुपये जो परचेज किए गए थे नए ऑफिस फर्नीचर को, उसको हमने चार्ज कर दिया, चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस, हमने उसको ऑफिस एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया। चार्ज का मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस यूज कर लिया हमने, फर्नीचर का अकाउंट ना यूज करके। हमें लगा कि यार ये तो खर्चा हो रहा है तो ऑफिस का एक्सपेंस है, इसलिए ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। इतनी बात आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, कितने से? 260 रुपये से, और टू वो तो कैश अकाउंट वही रहेगा, कैश अकाउंट 260 से क्रेडिट रहेगा ही रहेगा। ये हुआ है फ्रेंड्स हमसे। ठीक है, नाउ यू गॉट इट। तो हमें क्या करना चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमें लगा कि यार क्लर्क नया था तो उसको लगा ये तो ऑफिस का खर्चा है, तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को उसने चार्ज कर दिया। चार्ज का मतलब ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया। ठीक है, अब अगर जर्नल एंट्री बन गई तो आगे की कहानी बहुत आसान है। कैश अकाउंट यहाँ, कैश अकाउंट वहाँ बिल्कुल सेम है, इससे छुट्टी ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से छुट्टी ले ली हमने। उसके बाद में जो करेक्ट साइड में है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, जो रॉन्ग साइड में है उसको गद्दी से उतारिए। यहाँ अगर ये डेबिट में है तो इसको क्रेडिट में ले आइए, टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट 260 रुपये से क्रेडिट। ठीक, ये सब खत्म हो गया। ये हमारी फ्रेंड जो है रेक्टिफिकेशन की एंट्री हो गई, यही हमारी रेक्टिफिकेशन की जर्नल एंट्री हो गई। अब देखो वन साइडेड एरर है कि टू साइडेड? सर दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं तो टू साइडेड एरर है। दूसरा सस्पेंस नहीं इन्वॉल्व है तो वन साइडेड हो ही नहीं सकती। अगर हम सफ़र ढूंढना पड़े तो वन साइडेड है, हम सफ़र है साथ में तो टू साइडेड एरर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मैं कहूँ बिफोर ट्रायल बैलेंस तो भी यही सेम एंट्री जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ आफ्टर ट्रायल बैलेंस तो भी यही जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ कि बिफोर फाइनल अकाउंट तो भी यही जर्नल एंट्री बनेगी। ठीक है, अब आफ्टर फाइनल अकाउंट क्या होगा सर? आफ्टर फाइनल अकाउंट में यदि आपसे पूछे तो आपको ये देखना है कि क्या कोई ऐसा अकाउंट है जो नॉमिनल अकाउंट हो। फर्नीचर आपका रियल अकाउंट है, ऑफिस के खर्चे नॉमिनल अकाउंट है। देखो ये नॉमिनल अकाउंट है, तो अगर नॉमिनल अकाउंट आपको मिल जाए तो कुछ मत करिए, आफ्टर फाइनल अकाउंट के लिए जो आपका नॉमिनल अकाउंट है इसको हटा दीजिए। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को हमने हटा दिया और उसकी जगह पर लिख दिया P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। आप लिखो तो पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही स्टार्ट में लिख दे रहा हूँ जगह की कमी की वजह से। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये लिखना है, तो मैंने स्टार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस ADJ अकाउंट लिख दिया यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बस ये आपकी आफ्टर फाइनल अकाउंट बनने के बाद की एंट्री है। बस ये एक नया चेंज आया हमारे। ठीक है, तो अभी तक ये तीनों तो पढ़ रखा था हमने, तीनों, और तीनों जो पढ़ रखा था उसके हिसाब से तीनों के लिए सेम एंट्री थी, है ना। लेकिन जब फाइनल अकाउंट बन जाए तो क्या बताया था मैंने कि हमारे जो ये जो आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको हटा करके बंद करके उनकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लिया जाता है 260 रुपये का। तो ये आफ्टर फाइनल अकाउंट आपकी रेक्टिफिकेशन की जर्नल एंट्री हो गई। कोई दिक्कत है फ्रेंड्स? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब वही है, टू साइडेड एरर है तो रेक्टिफिकेशन की एंट्री हो जाएगी। बिफोर ट्रायल बैलेंस यही रेक्टिफिकेशन की एंट्री, आफ्टर ट्रायल बैलेंस यही रेक्टिफिकेशन की एंट्री। आफ्टर फाइनल अकाउंट अगर आपका है तो उस केस में देखो फर्नीचर, देखो यहाँ पर क्या था,
ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा था, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर फाइनल अकाउंट फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि ये हमारा रियल अकाउंट है। रियल और पर्सनल अकाउंट में हम कोई चेंज नहीं करते, रियल एंड पर्सनल अकाउंट में कोई चेंज नहीं करते, एज इट इज ले जाते हैं। लेकिन नॉमिनल अकाउंट खत्म होकर के उसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को रख दिया जाता है, 260 रुपये से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो रिप्लेस ऑल द नॉमिनल अकाउंट विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा जितना कुछ भी, वैसे तो मैं ये रूल आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यदि आप देखना चाहो तो एक बार देख लो। रूल क्या है, अगर सिंगल साइडेड एरर है और बिफोर ट्रायल बैलेंस कहा जाए तो आपको कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं होती है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस कहा जाए या बिफोर फाइनल अकाउंट कहा जाए तो जर्नल एंट्री चाहिए होगी, और अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट कहा जाए तो वहाँ पर एंट्री चाहिए होगी, लेकिन विथ स्टार लगा हुआ है। इनके मतलब है, नो एंट्री का क्या मतलब है, स्टार लगा हुआ है। नो एंट्री का मतलब होता है सर कि नो नीड टू मेक एनी एंट्री, जर्नल एंट्री, सिंपली आइदर डेबिट आर क्रेडिट द अकाउंट टू मेक द एडजस्टमेंट, है ना। डेबिट या क्रेडिट कर दीजिए तो उसी से सिंगल साइडेड एरर में काम आपका बिफोर ट्रायल बैलेंस में हो जाता है। फिर सिंगल साइडेड एरर अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो एंट्री होगी, लेकिन विथ एंट्री विथ क्या होगी, हमें जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट से रिप्लेस करना पड़ेगा, यही लिखा हुआ है। एंट्री विथ मतलब एंट्री विथ ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स बीइंग रिप्लेस्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये बातें हम जान चुके हैं, ध्यान कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंगल साइडेड एरर में कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, डबल में सब में एंट्री चाहिए होती है। सिंगल साइडेड में केवल जो है ट्रायल बैलेंस के पहले में एंट्री नहीं चाहिए, उसके बाद में सब में एंट्री चाहिए। और अगर जो है फाइनल अकाउंट आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो उस केस में एंट्री तो होगी, लेकिन साथ ही साथ में जितने भी नॉमिनल अकाउंट है वो सब बंद करके उनकी जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस एडीजे एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज कर लिया जाता है। ये इसका फंडा और कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो रूल मैं आपको बता चुका हूँ, कोई नई चीज़ हम आपको यहाँ पर नहीं सिखा रहे हैं, जो कुछ भी सीखा है उसी को बस एक रूल के तौर पर लिख दिया है, बाकी आपको आइडिया है, कई बार बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब अगली एरर आती है ट्रांजेक्शन नंबर 3, परचेज ऑफ स्टेशनरी वर्थ 150 रिमेन्ड अनपोस्टेड फ्रॉम कैश बुक। ये बोल रहे हैं कि हमने 150 रुपये की स्टेशनरी खरीदी थी, ठीक है। तो कोई नहीं, इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस करते हैं। स्टेशनरी अकाउंट को 150 रुपये से डेबिट कर दीजिए, और उसके बाद में क्रेडिट किसको करेंगे सर, कैश को कर देंगे, कहीं और कुछ लिखा नहीं है, तो टू कैश अकाउंट 150 रुपये से क्रेडिट कर देंगे, ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, स्टेशनरी हमने 150 रुपये की खरीदी थी, रिमेन अनपोस्टेड फ्रॉम कैश बुक। अब देखो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मेरा मैकमिलन बुक के साथ में ज़रा सा कंट्राडिक्शन है। देखो भाई, अगर कैश बुक में अनपोस्टेड है, कैश अकाउंट में नहीं, तो मेरे हिसाब से दोनों के दोनों अकाउंट में प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, मैं यही मानकर चल रहा हूँ। लेकिन मैकमिलन बुक कहती कि नहीं, सिर्फ कैश अकाउंट में प्रॉब्लम है, सिर्फ कैश अकाउंट में अनपोस्टेड रहा, स्टेशनरी में पोस्ट हो गया है, ठीक है। मैकमिलन बुक के हिसाब से स्टेशनरी में पोस्टेड है, कैश अकाउंट में नहीं है। जबकि कैश बुक शब्द का मतलब ही यही हुआ कि अगर कैश बुक में अनपोस्टेड हुआ, इसका मतलब कि जो है दोनों की दोनों ट्रांजेक्शन, दोनों के दोनों अकाउंट में प्रॉब्लम है। तो भाई मेरे हिसाब से जो अभी तक मैंने पढ़ाया, सिखा और समझाया, उसके हिसाब से ही मैं चलूँगा। मैकमिलन आप उठाओगे, बुक उठाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने स्टेशनरी अकाउंट को पोस्टेड और कैश बुक अकाउंट को अनपोस्टेड माना, कैश अकाउंट को अनपोस्टेड माना हुआ है। लेकिन ऐसा है नहीं, अगर कैश बुक शब्द या रजिस्टर शब्द आ गया तो फ्रेंड्स दोनों के दोनों अकाउंट प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से करवा रहा हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया, सिखाया और समझाया है। अब सर सवाल ये है कि सर आप सही है कि मैकमिलन सही है, तो देखो भाई मैकमिलन से भी गलतियाँ होती हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। BRS जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 4 है मेरे ख्याल से, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 वगैरह कुछ है जिसमें डेबिट और क्रेडिट की बात हो रही है कि इस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 2x से, वो गलत है, उनका मैकमिलन में गलती है, ठीक है। तो इसलिए भाई मैकमिलन में गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अपने आप को सही ही मान कर चलूँ, और आपको भी जो कुछ भी मैंने पढ़ाया सिखाया उसके हिसाब से आप भी ये लॉजिक पर अगर बिठाओगे, एग्जाम में बैठोगे, तो आप भी ये देखोगे कैश बुक, मैंने बताया था कैश बुक मतलब कान खड़े, मेरे दोनों कान खड़े हो जाते हैं कि भाई कैश बुक, इसका मतलब गलती दोनों अकाउंट में हुई। तो स्टेशनरी अकाउंट में भी गलती हुई और कैश अकाउंट में भी गलती हुई, दोनों अनपोस्टेड रह जाएंगे। हाँ, अगर ये कैश अकाउंट कहता कि भाई अनपोस्टेड कैश अकाउंट, अब मैं मानता कि सिर्फ कैश अकाउंट में अनपोस्टेड है, स्टेशनरी वाला हो चुका है, ठीक है। तो कैश बुक में कहा तो मैं मानूंगा कि दोनों पोस्ट नहीं हुए, यानी कि हमने ना तो रॉन्ग एंट्री, क्या हुई रॉन्ग एंट्री, भाई कुछ एंट्री ही नहीं की, हमने कुछ लिखा ही नहीं, ना हमने स्टेशनरी में कुछ एंट्री की, ना हमने जो है कैश बुक में कोई एंट्री की। तो रेक्टिफिकेशन की एंट्री क्या बन जाएगी सर,
सर रेक्टिफिकेशन की एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? सर रेक्टिफिकेशन की यही एंट्री बन जाएगी, बस यही लिख दो आपकी रेक्टिफिकेशन। तो अगर हम देखें बिफोर ट्रायल बैलेंस, हाँ बिफोर ट्रायल बैलेंस चूंकि 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं तो ये सिंगल साइडेड एरर नहीं है, सस्पेंस हम सफ़र चाहिए नहीं तो सिंगल साइडेड एरर नहीं, तो बिफोर ट्रायल बैलेंस भी यही रहेगा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी यही एंट्री काम कर जाएगी, इवन जो है बिफोर फाइनल अकाउंट भी यही एंट्री काम कर जाएगी। अब सर आपसे पूछा गया कि आफ्टर फाइनल अकाउंट क्या किया जाए, फाइनल अकाउंट बनने के बाद में क्या किया जाएगा? तो आफ्टर फाइनल अकाउंट के लिए मैंने कहा कि आप पर्सनल और रियल अकाउंट को ना छुएं, लेकिन ये देखें कि क्या कोई अकाउंट नॉमिनल का है। तो हाँ सर देखो कैश अकाउंट रियल है लेकिन स्टेशनरी खर्चा है, एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो बस जो नॉमिनल अकाउंट है उसको हटाइए और उसकी जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दीजिए। बस ये आपकी आफ्टर फाइनल अकाउंट रेक्टिफिकेशन की एंट्री हो गई। ठीक है, कोई डिफिकल्टी मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, अब मैकमिलन जो है, मैकमिलन ये नहीं करता। मैकमिलन ने कहा है, मैकमिलन बुक कहती है कि सिर्फ कैश अकाउंट में लिखना भूल गए, स्टेशनरी अकाउंट में पोस्टेड है। भाई मैं नहीं मानता उस चीज़ को। कैश बुक आपने ना लिखा होता, कैश अकाउंट लिखा होता तो मैं मान लेता। कैश बुक लिखने मतलब दोनों अकाउंट में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, मेरी अपनी समझ के हिसाब से, जितना कुछ भी मैंने बुकों में पढ़ा है, लेक्चर्स अटेंड किए हैं। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन में स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा बिफोर फाइनल अकाउंट। देखिए ये चाहे बिफोर ट्रायल बैलेंस, देखो ये आपका बिफोर ट्रायल बैलेंस आपका रेक्टिफिकेशन की एंट्री, आफ्टर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन एंट्री सेम रहेगी, बिफोर फाइनल अकाउंट भी वही सेम रहेगी, लेकिन आफ्टर फाइनल अकाउंट में देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा ना। तीनों जगहों पर सेम है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनल अकाउंट, तीनों के लिए यही रेक्टिफिकेशन एंट्री काम कर जाएगी। आफ्टर फाइनल अकाउंट में हम क्या करेंगे, खर्चे वाले नॉमिनल अकाउंट को उठा करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से रिप्लेस कर देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारी चौथी एरर देखते हैं। क्या बोलती हैं कि क्रेडिट सेल हमने उधारी पर बेचा है 400 रुपये त्रिवेदी एंड कंपनी को, वाज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। ठीक है, तो हमने 400 रुपये त्रिवेदी एंड कंपनी को क्रेडिट सेल किया है, तो इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? अगर हमने सेल किया है तो भाई देखो मेरा सेल्स अकाउंट क्या होता है, इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट होता है। टू सेल्स अकाउंट कितने का किया है हमने? 400 रुपये, 400 रुपीज़। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। और डेबिट किसको करेंगे, किसको हमने उधारी पर बेचा है? तो त्रिवेदी एंड कंपनी के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा 400 रुपये से। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता है। क्योंकि हमने बेचा है तो सामान को रिसीव किया होगा त्रिवेदी ने, इसलिए इसको डेबिट कर दिया। और सेल्स जो है हमारी इनकम होती है, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए। रॉन्ग में क्या हुआ हमसे? रॉन्ग में क्रेडिट सेल ऑफ 400 टू त्रिवेदी एंड कंपनी वाज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ दियर अकाउंट। दियर का मतलब त्रिवेदी एंड कंपनी की बात हो रही, यानी हमने त्रिवेदी के अकाउंट में जाकर के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। करना क्या चाहिए था? डेबिट में पोस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन जब हम वहाँ अकाउंट में लिखने गए, लिखना डेबिट से साइड में चाहिए था कि 400 रुपये, हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। लिखना क्या चाहिए था? डेबिट साइड में 400 लिखना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि जर्नल से लेजर में ले जाते हैं तो लिखते समय कन्फ्यूज हो गए, इधर लिखना है कि इधर, तो हमने इधर लिख दिया। ये हमसे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो उसकी जर्नल एंट्री अगर हम देखें तो देखो गड़बड़ कहाँ हुई है, केवल दियर अकाउंट में, यानी कि हमारे टू सेल्स अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं है। टू सेल्स अकाउंट हमारा 400 रुपये से क्रेडिट था, अभी भी क्रेडिट रहेगा। ठीक है, तो त्रिवेदी एंड कंपनी का जो अकाउंट है वो डेबिट होने की बजाय क्रेडिट हो गया, तो टू त्रिवेदी एंड कंपनी 400 रुपये से क्रेडिट हो गया। भाई ये हो गया भाई। ठीक है, तो हमसे मिस्टेक क्या हुई, त्रिवेदी एंड कंपनी के अकाउंट को 400 से डेबिट करना चाहिए था, हमने उसको क्रेडिट कर दिया, यही बताया है इस क्वेश्चन ने। ठीक है, अब इसको सही करना है तो देखो टू सेल्स अकाउंट, तो भाई ये तो कॉमन मिल गया, तो कॉमन से तो हम छुट्टी ले लेंगे। ठीक है, जो करेक्ट है उसको जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहने दो, जो रॉन्ग है उसको गद्दी से उतारो। अगर यहाँ क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट में ले आओ, तो फिर यहाँ पर त्रिवेदी एंड कंपनी को डेबिट में ले आओ 400 रुपये से। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या ये अपने आप में कंप्लीट जर्नल एंट्री है? नहीं है सर। 2 ट्रांजैक्शन है तो नहीं, तब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होना चाहिए। यहाँ दोनों डेबिट हैं और एक ही नाम को 2-2 बार डेबिट में रखना ठीक नहीं होता है। तो त्रिवेदी एंड कंपनी को 2-2 बार लिखने से अच्छा है कि हम 400 का 800 कर दें। बोलिए आप, है ना? तो इसको डेबिट कर देंगे 800 से। अब इकलौता त्रिवेदी एंड कंपनी है डेबिट में, तो इसका मतलब इसको हमसफ़र चाहिए। हमसफ़र चाहिए तो टू
सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 800 रुपये से, बस ये हमारी रेक्टिफिकेशन की एंट्री हो गई। और ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री हमारी बिफोर ट्रायल बैलेंस है। अगर सिंगल साइडेड एरर है तो बिफोर ट्रायल बैलेंस हमें एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, ये काम नहीं आएगी। बल्कि हमें क्या करना होगा, त्रिवेदी जी के अकाउंट को 800 रुपये से डेबिट कर दीजिए, 800 रुपीज़ से डेबिट कर दीजिए त्रिवेदी एंड कंपनी के अकाउंट को। सिंपल सा टास्क यही है, त्रिवेदी एंड कंपनी के अकाउंट को 800 रुपये से जा करके डेबिट कर दीजिए। जाओ रजिस्टर में खोलो और लिख दो वहाँ कि त्रिवेदी अकाउंट डेबिट 800 रुपये से। क्या वजह थी? क्योंकि हमने डेबिट को 400 का डेबिट क्रेडिट में पोस्ट कर दिया था, बस इससे काम हो जाएगा। तो ये बिफोर ट्रायल बैलेंस, नो जर्नल एंट्री नीडेड। ये एंट्री चाहिए होगी आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ये एंट्री चाहिए होगी बिफोर फाइनल अकाउंट, ये एंट्री चाहिए होगी। अच्छा सर, आफ्टर जो है फाइनल अकाउंट क्या एंट्री होगी? तो देखो क्या यहाँ कोई नॉमिनल अकाउंट है? त्रिवेदी पर्सनल अकाउंट है, सस्पेंस भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में नहीं आता है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में नहीं आता है। तो आफ्टर फाइनल अकाउंट भी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, तो यही एंट्री आफ्टर फाइनल अकाउंट भी काम कर जाएगी। अगर कोई नॉमिनल अकाउंट होता, खर्चे का या इनकम का जो है अकाउंट होता, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिप्लेस कर देते, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से, P&L ADG अकाउंट से रिप्लेस कर देते हैं, हमारी काम खत्म हो जाती। बोलो राइट है फ्रेंड्स या रॉन्ग है फ्रेंड्स? ओके, तो बस यही इतना काम था फ्रेंड्स हमारा। त्रिवेदी अकाउंट डेबिट कर दीजिए 800 से, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए 800 से। तो ये है रेक्टिफिकेशन। देखो बिफोर जो है ये हमने बात की बिफोर ट्रायल बैलेंस। बिफोर ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, ये एक सिंगल साइडेड एरर है, तो हमें कोई जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, त्रिवेदी एंड कंपनी का अकाउंट 800 रुपये से डेबिट कर देंगे, क्रेडिट नहीं करेंगे। आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो यही पूछेगा कि भाई त्रिवेदी एंड कंपनी के अकाउंट को 800 से डेबिट कर दें, 800 से क्रेडिट कर दें, 400 से डेबिट कर दें, 400 से क्रेडिट कर दें, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछ लेगा सिंपली, और रिमार्क डाल देंगे क्रेडिट सेल ऑफ 400 पोस्टेड टू क्रेडिट साइड, ऐसा एक कमेंट लिख करके आप बिफोर ट्रायल बैलेंस, इतने से काम हो जाएगा। आफ्टर ट्रायल बैलेंस हमें रेक्टिफिकेशन की एंट्री लगेगी विथ सस्पेंस। बिफोर फाइनल अकाउंट वही सेम आपकी जो है जर्नल एंट्री काम कर जाएगी। आफ्टर फाइनल अकाउंट भी वही सेम एंट्री आपकी काम कर जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई नॉमिनल अकाउंट है नहीं, तो बाकी सब कुछ वैसे ही चला जाता है। तो आफ्टर फाइनल अकाउंट एंड बिफोर फाइनल अकाउंट दोनों सेम ही रेक्टिफिकेशन, मतलब सेम ही जर्नल एंट्री से हमारा काम हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो बस ये यहीं पर एंड होता है फ्रेंड्स। हमने सारा कुछ आपको मैकमिलन बुक के सारे एग्जाम्पल बाकायदा करवा दिए। आपने ध्यान दिया होगा कि चूंकि मैंने पहले 4-5 लेक्चर ले लिए थे, आपको एक फाउंडेशन, एक लेबल दे दिया था, तो मैकमिलन बुक के क्वेश्चंस को पढ़ते समय हमें उतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। क्यों? क्या हमने इसमें एक नई चीज़ सीखी, हाँ, कि फाइनल अकाउंट में जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से रिप्लेस कर देते हैं। इस बात को सीखने के अलावा क्या हमने कोई नई चीज़ की? नहीं, हम हमेशा वही करते आए हैं, एक करेक्ट जर्नल एंट्री, एक रॉन्ग जर्नल एंट्री, उसके बाद में जो करेक्ट साइड में है उसे वैसे ही रहने देते हैं, रॉन्ग साइड में जो गद्दी पर बैठा उसको उतारते हैं, उल्टी साइड ले जाते हैं। यही तो हर जगह करते आ रहे हैं अभी तक, इतने ही लेक्चर में, और अभी भी वही करते हुए चले आए हैं। कुछ भी नया हमने नहीं सीखा सिवाय इस बात के कि हाँ, अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट को कहता है तो हमें नॉमिनल अकाउंट को बंद करके उसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई बिलीव मैं अब आपको फ्री छोड़ता हूँ, आप चाहें तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की कोई भी जो है एंट्री उठाएं। अगर आपने उसकी लाइन को जो लिखा होगा, अगर उसको आपने सही से समझ लिया, पढ़ने में गलती ना करी कि मतलब क्या लिखा है, 400 रुपये पोस्ट, 400 रुपये परचेज अकाउंट का सेल्स बुक में लिख दिया गया इसमें, और 400 रुपये परचेज बुक का, परचेज का सेल्स अकाउंट में लिख दिया गया। अगर इसमें फ़र्क नहीं करने में दिक्कत की है तो आपसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री की अब बचने की ज़रूरत नहीं, मतलब सारी की सारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री को आप अच्छे से कर पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि हमने लगभग हर तरीके के एरर को फ्रेंड्स जो है टेस्ट कर लिया है। अब इससे ज़्यादा मैकमिलन भी या IIBF भी इससे ज़्यादा आपसे उम्मीद नहीं करता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सेशन पसंद आ रहे हैं, लाइक वगैरह करिए, ठीक है, अपनी राय दीजिए कमेंट्स वगैरह कर करके। अच्छा लगता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, उसकी वजह से मोटिवेशन मिलता है मुझे। सोचते होंगे टीचर को मोटिवेशन क्या ज़रूरत है, होती है सर, विश्वास मानिए। जब क्या है कि मैं वीडियो डालता हूँ और आप फटाफट उसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं ना, तो मेरा भी एक मन बनता है कि नहीं ठीक है, अगर लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो मुझे भी रात में थोड़ी देर और जागना चाहिए। तो रात में 1 बजे के बजाय 2 बजे तक जागता हूँ। जिस दिन आप अच्छा कमेंट कर देते हैं उस दिन 1 घंटे एक्स्ट्रा वर्क करता हूँ। तो प्लीज़, थैंक यू सो मच।